अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आपकी होस्ट मौजूद हैं आज मुल्तान के एक ऐसे इदारे में, एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, एक ऐसी अकेडमी में, कॉलेज में कह सकते हैं, जहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट्स के साथ गपशप। और वो स्टूडेंट्स कोई आम स्टूडेंट्स नहीं है, मैट्रिक के, 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के। वो बड़े मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि CSS PMS और इन तमाम टेस्ट की जो है वो तैयारी करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और वह मुल्क को सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज उनके साथ करेंगे हम चिट चैट, उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवाएंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफदर हुसैन है। सफदर, क्या करते हो आप? मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ नमाज यूनिवर्सिटी मुल्तान से। अभी मैं इधर केप्स अकेडमी में CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात है कि चलें, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट जब तक होगी तब तक आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। और बताइए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? मैंने अभी कंपलसरी कंप्लीट किए हुए हैं। ऑप्शनल में से आज पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, इस्लामिक स्टडी, वो तो मतलब इस्लामिक कल्चर नहीं के वो क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं और कितने होते हैं? कंपलसरी 6 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। उसके बाद होती है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर और पाक अफेयर। ओके, ठीक हो गया। यानी करंट अफेयर्स का भी जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा मज़े का होता होगा। यानी उसमें आपको करंट सिचुएशन जो भी है, हिस्ट्री से लेके अब तक की बड़ी वो चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती होंगी। नहीं, करंट अफेयर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि पूरी दुनिया का भी नॉलेज हो जाता है, पाकिस्तान का नॉलेज हो जाता है। और अच्छा, चीज़ों को मेमोराइज़ करना बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डिफरेंट एक छोटी छोटी चीज़ को हर मुख्तलिफ नज़रियों से देखना, पढ़ना और फैक्ट्स जो होते हैं वो याद करने अमूमन ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज़ की ना मल्टीपल डिमेंशंस होती हैं, उनको एक एक डिमेंशंस को याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक हो गया जी। आप बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्योंकि इतने टफ स्केड्यूल के साथ अपने आप को टाइम देना ज़रा मुश्किल हो जाता है और इंसान मेंटली तौर पे थोड़ा सा स्टक हो जाता है। तो क्या करते हैं अपने आप को जब रिलैक्स करना होता है? रिलैक्स करने के लिए पहले तो मैं स्पोर्ट्स में से क्रिकेट को ज्वाइन करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ रात को इंडोर क्रिकेट खेलते हैं। तो उसके बाद ना हॉबीज़ में से ज़्यादातर हम किताबें ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, हॉबीज़ भी आपने अपनी स्टडी के साथ ही जोड़ ली हैं? जी जी। अच्छा, ठीक हो गया जी। और बताइए, हमें क्या सुनाएंगे आप? टैलेंट क्या है आप? मेरा टैलेंट तो अभी कोई मतलब ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ स्टडी के हवाले से है। मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और अल्लाह पे यकीन रखें, ख़ुद पे भी यकीन रखें, अपनी वालिदैन की भी। CSS करने के पीछे मकसद क्या है? CSS का मकसद ये है, मैंने अपने इलाके को महरूमियों को देख करना मैंने कहाँ से आए हैं आप? मैं जमपुर से आया हूँ। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। अच्छा, ठीक हो गया। तो मुल्तान में कब से रह रहे हो आप? मुल्तान में मुझे 4 साल हो गए हैं। अच्छा, बड़ा लंबा अरसा आपने गुजारा है मुल्तान में। जी जी, क्योंकि मैं इधर BS इंग्लिश कर रहा हूँ नमाज यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया। तो आप बताएं जी, BS इंग्लिश आप कर रहे हैं, 4 साल से आप मुल्तान में रह रहे हैं। मुल्तान में क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की जो आपको लगता है ये हमारे शहर मुल्तान की जो शान है? मुल्तान में सबसे मैंने पहले नोटिस किया इधर जो स्टडी के हवाले से जो है ना, यूनिवर्सिटी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ वो इस्लामाबाद कैंपस से रिलेटेड है। हमारा मेन कैंपस जो है ना वो इस्लामाबाद है, ये सब कैंपस है, रीजनल कैंपस। और स्टडी के हवाले से मैं अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि मुल्तान में मुझे स्टडी बहुत अच्छी है। खाने पीने में क्या है सबसे अच्छा? खाने पीने में बिरयानी अच्छी है क्योंकि हम स्टूडेंट हॉस्टलाइज है ना, हम हम बिरयानी खा लेते हैं, कोरमा खा लेते हैं। जी जी, ये शॉर्मे खा लेते हैं, बर्गर वगैरह ये सब। और गंद खाते रहते हैं हम। गंद तो नहीं है, खैर गंद है ना ये, मतलब गंद इन अ सेंस कि आपकी सेहत के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्या करें, हॉस्टलाइज है ना, घर तो नहीं है। अमूमन अम्मियाँ ऐसे ही कहती हैं ना कि गंद खाते रहते हो, कुछ ढंग का खा लिया करो, अच्छा खा लिया करो, घर से बाहर होते हो तो फ्रूट्स खा लिया करो। ये इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत कुछ मिलता है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मतलब सेहत के लिए करना पड़ता है। चलो ठीक है, टंग ट्विस्टर करवा रही हूँ आपसे। जो मैं बोलूँगी आपने उसको रिपीट करना है जी 5 दफ़ा, ठीक है? ठीक। आपने बोलना है यू स्क्रीम आइसक्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम आइसक्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। फॉर आइसक्रीम। 5 दफ़ा बोलना है। यू स्क्रीम आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम आइसक्रीम फॉर वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम।
आइस फॉर ऑल नहीं ना, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वी आर स्क्रीम आइसक्रीम ये क्या क्रीम क्रीम हो गया है? आइसक्रीम। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी सर्दी लग रही है आपको? नहीं नहीं है, लग रही है, मुझे लग रहा है। हाई नेक शाई नेक कोट पैक हुए हुए हैं फुल। नहीं, बस ड्रेसिंग ही ऐसी है। अच्छा मतलब अच्छी ड्रेसिंग करने का शौक है। जी। अच्छा क्या नाम है आपका? रेबाल। क्या? रेबाल रिबाल? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये नाम सुना है। यूनिक नेम है। अच्छा क्या मतलब है आपके नाम का? शेर बहादुर। शेर बहादुर, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। यस मैम। रखा किसने था? बाबा ने। ठीक है, आपको अपना नाम पसंद है? जी बिल्कुल। क्या नाम का था? रेबाल। रिबाल। एक राबेल नाम भी होता है आई थिंक, वो लड़कियों का होता है। रेबाल। राबेल होता है, राबेल। हम्म, और रिबल एक इंग्लिश वर्ड भी है। और आपका क्या है? रेबाल। रिबाल। क्या बात है, रिबाल वबाल हो वबाल। इंशाल्लाह मचाएंगे। अल्लाह क्यों? अपनी कामयाबी को एंजॉय करके। अच्छा तो क्या कर रहे हो आप? मैं फ़िलहाल CSS कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अटेम्प्ट दिए कोई? नहीं, 2025 में। चलें कॉमन सेंस का सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? आपने जवाब देना है। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको बीमारी से फ़ायदा होता है, ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? स्टूडेंट। कैसे? अगर स्टूडेंट है एक और वो बीमार होता है तो उसको ये फ़ायदा होता है कि उसे कुछ दिन के लिए रिलीफ आराम सुकून मिल जाता है। लेकिन नहीं नहीं, बीमार जो होता है बंदा, वो जो ऐसा बंदा है जिसको ख़राब सेहत से इंतहाई फ़ायदा होता है। खराब सेहत से इंतहाई फ़ायदा होता है। डॉक्टर, लोगों की सेहत ख़राब होगी, दे विल जनरेट मनी। अच्छा चलो एक और सवाल करती हूँ, मुझे लगता है इंटेलिजेंट हो आप, कर लूँ? जी जी करें। सवाल ये है कि जी ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है। घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी होती है। डिफ़िकल्ट वन। डिफिकल्ट वन, मेक इट इजी है ना? एनी गेसेस? नो गैस तो बिल्कुल भी नहीं मिलना ना। चीज़ है, पर्सन हो सकता है या नहीं 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 नहीं, पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ थिंग। नो आइडिया ऑन दैट। नो आइडिया। यस मैम। टंग ट्विस्टर कराते हैं फिर आपसे। जो बोलेंगे उसको रिपीट करेंगे आप 5 दफ़ा। आपने बोलना है यू स्क्रीम, आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम, आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। अब ये तेज़ तेज़ स्पीड बोल देना है आपने 5 दफ़ा। You scream ice cream, we scream for ice cream. You scream ice cream, we scream for ice cream. You scream ice cream, we scream for ice cream. You scream ice cream, we scream for ice cream. You scream ice cream, we scream for ice cream. बस मैं तो इंजॉय करने लग गई थी। आइसक्रीम आइसक्रीम क्रीम आइसक्रीम। फिर ऐसा करें आप मंगवा लें। मैं आई हूँ ना, आप लोग खिलाएं मुझे। वो फिर आपको साथ वेब से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मैं क्यों करूँ? मेहमान खुद थोड़ी कहते हैं कि हमें ये चीज़ खिलाएं, ये पिलाएं। हम भी स्टूडेंट्स हैं और हमें अगर कुछ खाना होता है तो हम सर वेब से कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा वो खिला देते हैं आराम हाँ। से बगैर बहुत पैसों अच्छे के हैं। आपके। जी। बड़े अच्छे टीचर हैं भाई फिर तो वो। हम्म, चलें जी ठीक है, थैंक यू, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। तुमने कहा था हम एक ही हैं, अब अपने बराबर कर दो ना, मत करो वादे जन्मों के। ये फिलहाल भूल गया। मुझे बहुत ज़्यादा शेर आते थे, वो सारे मिक्सअप मिक्स हो गए और भूल गई हैं। भूल गई, सब भूल गई। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं हम, क्योंकि हम तो बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया। क्या करती हैं आप? फ़िलहाल तो CSS की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा राबिया, भाग क्यों रही हैं? मैं जैसे जैसे थोड़ा सा यूँ हो रही हूँ कि भाई मुझे मसला ना हो बात करने में, आप भागे जा रही हैं भागे जा रही हैं। सर्दी है ना। एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है। सही बात है। क्या मतलब मौसम अच्छा है तो आप मेरे से दूर भागेंगी? वो एक्चुअली मैं आज अपनी जो है ना जैकेट भूल आई हूँ। दैट्स व्हाई।
भाई बड़ी सर्दी है, अपना बहुत ख्याल रखें, बिल्कुल। अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जो सर्दियाँ हैं ये एक तो बार बार रिपीट करती हूँ कि बीमार कर रही हैं और बड़ा लॉन्ग टर्म बीमार कर रही हैं और आपकी सेहत पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। बिल्कुल, इस बार जो सर्दियाँ आई हैं ना, लिटरली बंदा इतना नहीं बीमार होता था, लेकिन इस बार जो सर्दी आई है ना, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ। और मैं लोगों को भी यही मैसेज दूंगी कि जो आपको अगर फीवर वगैरह हो तो उसको जो है ना, इसको नॉर्मल फीवर नहीं है वो, बिल्कुल भी नॉर्मल ना लें, बल्कि आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। कोई भी अगर आपको इशू है तो फ़ौरन करें। देखिए आपका स्किन बिल्कुल पेल हो गया, येलो हो गया। बिल्कुल। और मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 1 वीक की मैंने छुट्टियां की हैं और मैं अब दोबारा आई हूँ अकेडमी ना। मेरी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी फ़ीवर हो या टेम्परेचर हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मौसम है बड़ा गंदा बीमार कर रहा है आपको और बड़े अजीब से सिम्टम्स हैं इसके, लॉन्ग टर्म के लिए सिम्टम्स आप पर डाल देता है वो। खैर जी, बताइए आप हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या करना पसंद है आपको? अच्छा, पहले तो ये था कि मुझे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो लग रहा है। लेकिन उसके बाद जो है ना, मेरे अब्बा ने कहा नहीं बेटा, अब आपने CSS करना है। फ़िलहाल तो जो है ना, किताबों बोलने पे स्टॉप लगा लो। बोलने पे स्टॉप लगा लो और किताबों से दिल लगा लो। तो फ़िलहाल जो है ना, दिसंबर में पढ़ने को भी दिल नहीं करता और फ़िलहाल जो है ना, किताबों से ही दिल। मजबूरी हो गई है पढ़ना। बिल्कुल मजबूरी हो गई है पढ़ना। अगर पढ़ेंगे नहीं तो CSS कैसे क्लियर करेंगे? फादर क्या करते हैं आपके? हकीम है। हकीम है? जी। तो फिर उन्होंने तो आपको भाई बुखार की ठीक ठाक दवाइयाँ दी होंगी। भाई उन्होंने कहा है कि दवाइयाँ असर ही नहीं की। उन्होंने मुझे ये कहा है कि बाप पे तो तुम लोगों को एतबार ही नहीं है कि कोई देसी दवाइयाँ भी तुम लोग लो। मैंने कहा अब्बू चलें ठीक है, अब जो आप दवाइयाँ देंगे ना हम वही यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने अपने अब्बा की भी दवाइयाँ ली हैं और साथ साथ दूसरी मेडिकेशन भी ली है। अच्छा, तो ठीक किससे हुई है? मैं कहती हूँ दूसरी जो दवाइयाँ मैंने ली ना, तो उससे क्या हुआ कि मेरे स्टमक पे बहुत बुरा असर पड़ा। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि मैं खुद बीमार हुई, मैं 2 हफ्ते के लिए बीमार हुई और मेरा स्टमक इस वक्त ये हालात हैं कि मैं सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खा सकती। अच्छा। कुछ खाऊं तो वॉमिटिंग होती है, अच्छा। वॉमिटिंग होती है, फील होता है कि जैसे प्रॉपर बाहर आ रहा है। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था और जो है ना, उसके साथ जो है ना, हकीमों की एक फक्की होती है, तो वो मैंने बहुत यूज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उससे जो है ना फ़ायदा हुआ। अच्छा, चलें ठीक हो गया जी। सवाल करते हैं आपसे कॉमन सेंस का, आपने जवाब देना है, ठीक है? जी बिल्कुल। सवाल ये है, हमें बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है? घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी होती है। गर्मियों में तो गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है। नहीं, और जो है फ़िलहाल घर सदाबहार है वो। सादा बहार है। थोड़ी हिंट तो दें। नहीं, बता तो दिया, वो हमेशा ही रहता है। वो हमेशा ही रहता है। घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, एक ही वक्त। एक ही वक्त। घर के अंदर भी घर के बाहर भी। सोचो राबिया। अभी तो याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलो जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। ठीक है। यू स्क्रीम आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीन आइसक्रीम, स्क्रीम चीखना। यू स्क्रीम आइसक्रीम, यू स्क्रीम आइसक्रीम। वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम आइसक्रीम, यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम है। यू स्क्रीम आइसक्रीम, ठीक है। वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। अब इसको जल्दी जल्दी बोलना है, जितनी मेहनत मैंने सिखाने में लगाई है। यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीन फॉर यू स्क्रीन आइसक्रीम। यू स्क्रीन आइसक्रीम, यू स्क्रीन फॉर आइसक्रीम। यू स्क्रीम आइसक्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये याद करते करते मेरा पूरा लेक्चर चला जाएगा। चलो तो एक और सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है? कॉमन सेंस। जी बिल्कुल। चलो नहीं पूछते। हाँ, इतनी कॉमन सेंस तो होगी। चलो आप हमें क्या सुनाओगी, बताओ। क्या सुनाऊँ? गाना, शेर, कुछ भी अच्छा सा। शेर मुझे आते तो थे इतने ज़्यादा, कहाँ चले गए, भूल ही भूल गए? आते हैं मुझे। उड़ तो नहीं गए? नहीं आते हैं। एक शेर सुनाती हूँ। तुमने कहा था हम एक ही हैं, अब अपने बराबर कर दो ना, मत करो वादे जन्मों के। भूल गया।
मुझे बहुत ज़्यादा शेर आते थे, वो सारे मिक्सअप मिक्स हो गए और भूल गई हैं। भूल गई, सब भूल गई हूँ। बोलने का इतना शौक है आपको? मुझे बोलने का इतना शौक है, फिलहाल जो है ना मेरे दिमाग में पॉलिटिकल साइंस का जो है ना लेक्चर चल रहा है। वो चल रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट आई थी और उसके बाद जो है ना मेरा आधा लेक्चर समझ ही कुछ नहीं आया होगा। आधा लेक्चर मिस हो गया। उसके बाद सर ने कहा है कि जल्दी से जाएं आप जाके इंटरव्यू दें, तो मैं इंटरव्यू देने आ गई। चलो जी ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब जावेद है। जैनब जावेद। जैनब क्या करती हैं? मैंने अभी रिसेंटली एमफिल स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया है। एमफिल भी कर लिया? यस अल्लाह, इतना पढ़ लिया है? यस। अब क्या करना है इतना पढ़ के? अभी फ़िलहाल मैंने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है वुमेन यूनिवर्सिटी से, तो मैं फ्री थी तो फिर मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की यहाँ किप्स से। ओके, कैसे जा रही है CSS की प्रिपरेशन? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। CSS का मतलब क्या है? कम्पिटिटिव सॉरी मैं भूल गई हूँ टर्मिनोलॉजी। कम्पिटिटिव सर्विसेज। कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, एक और एस रह गया। कम्पिटिटिव सर्विसेज, सॉरी मैं भूल गई हूँ अभी। भूल गई हैं? यस। चलें, कोई मसला नहीं है जी। बताएं आप जी, CSS के लिए एक इंसान को, एक स्टूडेंट को कितने घंटे आप समझती हैं पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए, कि वो मस्ट है? आई थिंक 6 to 7 आवर्स पढ़ना चाहिए। जी 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। आप कितना पढ़ती हैं? मैंने भी स्टार्ट किया, मेरी नो हाउ नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट था, तो मेरी मतलब इन सब्जेक्ट से बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी, तो फिर मैंने स्टार्ट लिया है, तो मैं 4 to 5 आवर्स पढ़ती हूँ। 4 to 5 आवर्स पढ़ लेती हैं? जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर 4 to 5 आवर्स से स्टार्ट किया, अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ता जाएगा या कम होगा? नहीं बढ़ेगा। अच्छा ठीक हो but गया। मेरा चलो, ये मानना नहीं है कि 16 से 17 घंटे कोई बच्चा पढ़ सकता ना 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 ना, अब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप दिस इज़ टू मच। यस। आप इतना पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ सकते हैं पढ़ने वाले, लेकिन नहीं, वो इंसान ना फिर डिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर वो तवज्जो नहीं रहती, आप थक जाते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। 15 से 16 घंटे पढ़ना कोई आम बात तो नहीं है ना। नहीं, अगर आपके लिए नींद भी तो बहुत ज़रूरी है। नींद ज़रूरी है, लेकिन अगर जिनकी सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट हो लास्ट टाइम, तो फिर मुझे लगता है वो लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? आई थिंक टाइम, हम घर के अंदर भी स्पेंड कर रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, क्लू देंगी कोई आप? नो। घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर और भी। घर के बाहर भी होती हमारे साथ? क्या? हमारे साथ होती है वो। नहीं वो घर के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। हम खुद। नो, आप क्या, आप रूहें भटकती फिरती हैं हर वक्त, घर के अंदर भी बाहर भी? नो सॉरी। नहीं आ रहा। नहीं। चलो एक और सवाल करते हैं, ठीक है? आप बताओ मुझे, सवाल कर लें? कर लें। की बात है, और इसका अगर जवाब ना आया ना, फिर आपको हमें कुछ सुनाना पड़ेगा। मसलन क्या? गाना, कोई शेर। गाना ही शेर? शेर सुना दे। ठीक हो गया, तो शेर भी सुनेंगे लेकिन सवाल कर लेते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? ऐसा कौन सा इंसान है जिसको खराब सेहत से फ़ायदा होता है? आई थिंक डॉक्टर। यस, दैट वाज द इजी वन। यस। चलें जी, अब शेर सुना दें हमें। अभी रिसेंटली मेरे फेवरेट मेंटोर थे सर बिलाल पाशा, वो इसी CSS को लेकर कहते थे कि CSS करना ऐसा है कि सूरज पर घर बनाना और फिर छाँव तलाश करना, सूरज पर घर बनाना और छाँव तलाश करना, दलदल में पैर रखना और फिर पाँव तलाश करना। क्या बात है, क्या इतना बात है। tough भी इतना है। टफ भी है? हाँ जी, जो बिल्कुल आप AB से स्टार्ट करें तो इतना टफ भी है। अगर आपको नो हाउ है पहले से, आपका तो इंटरेस्ट, फिर थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। यस ईजी हो जाता है टाइम के साथ। चलें जी, टंग ट्विस्टर कराएंगे आपसे। मैं एक ही दफ़ा बोलूँगी, गौर से सुन लेना है आपने और आपने बताना है, ठीक है? चले रहने दे, कोई बात नहीं, इतना लेट हो रहे हैं और ठंड भी हो रही है। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी भी बस वक्त हो चुका है ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। आंसू ने नज़र में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपकी होस्ट बैठ गई हैं, बैठ के करेंगे हम कुछ लोगों से बातचीत, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड भी हो रही थी और मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज लाया जाए और हम थोड़ा बैठ के लोगों के साथ गपशप करते हैं, क्योंकि ये तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो एक तो पढ़ पढ़ के वैसे ही थके हुए हैं, तो मुझे कह रहे हैं कि हमें भी दिल नहीं चाह रहा कि मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं। जो हमारे साथ एक स्टूडेंट है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश। दानिश। दानिश, क्या करते हो आप? मैं CSS और PMS की तैयारी कर रहा हूँ किप्स में। CSS और PMS जी, दोनों के एक साथ कर सकते हैं? क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं वो आई थिंक जो है ना वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो जब हम कोई ठीक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस या तो वो फिर उससे रिलेट हो जाता है, तो इसलिए जो है ना वो दोनों की तैयारी हमारी हो रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कब से तैयारी कर रहे हो? 2 से 3 मंथ हो गए हैं, अभी स्टार्ट किया है। 2 से 3 माह हो गए। जी, तो अभी पहली अटेम्प्ट कब दोगे? 2024 में या 2025 में? 2025 में देंगे। ठीक हो गया। तो इंस्पिरेशन कौन है, किसको देख के दिल करता है मैं कि खुद हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट हूँ। तो जब मैंने मास्टर किया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो ये जो है ना मेरी सेल्फ मोटिवेशन ही थी जो कि मुझे जो है कहाँ ना। तक ले आए? जी बिल्कुल। चलो जी, ठीक हो गया। और बताएं जी, हॉबीज़ क्या है, क्या करना पसंद है? फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? फ्री टाइम में मैं बुक्स रीडिंग करता हूँ और गार्डनिंग जो है ना वो मेरी हॉबी है। गार्डनिंग। जी, नाइस। तो कौन कौन से पौधे अब तक लगाए हैं और पसंद हैं? मैंने अपने हाउस में एक फॉर्म जो है ना वो क्रिएट किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब थोड़ा सा मौसम की वजह से जो है ना वो ख़राब खुश्क हो गए? खुश्क हो गया है। तो पौधे जो है ना वो अभी ग्रो नहीं करे सही। तो अच्छा, मैंने जो है ना वहाँ पे काफ़ी अकसाम के जो है मुल्तान में ही रहते हो? नहीं, मैं कोटदू में रहता हूँ। अच्छा, कोटद्दू में रहते हो। तो जब आप खुद मुल्तान आ जाते हो तो पीछे से कौन देखता है और कौन उनकी टेक केयर करता है, संभालता कौन है? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई। जी, कितने बहन भाई हो आप? हम 6। 6 बहन भाई हो, माशाल्लाह। आप बड़े हो सबसे? नहीं, मैं 4 नंबर पे हूँ। 4th नंबर। 4th। अच्छा जी। तो घर में सबसे लाडला कौन है? घर में सबसे लाडला छोटी बहन है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक CSS के स्टूडेंट को कितने घंटे दिन में पढ़ना लाजमी है और ज़रूरी है उसके लिए? देखिए, डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी 6 से 7 मंथ में, जैसे अब CSS 2024 आ रहा है, तो अगर उसने अपनी तैयारी स्टार्ट की है 5 से 6 मंथ के अंदर, तो आई थिंक उसे 6 से 7 घंटे या 8 घंटे जो है ना मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि उसने 2025 में देना है, तो वो चीज़ों को जो है ना वो लेके चलता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर उसके लिए तैयारी जो है ना उसकी जो टाइमिंग है वो आई थिंक 4 घंटे भी काफ़ी रहेगा अगर एक साल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कितने घंटे पढ़ते हो? मैं 4 to 5 जो है ना आवर टाइमिंग दे रहा हूँ अभी। ओके। ब्रेक ले लेके पढ़ते हो या 4 to 5 आवर्स कंसिस्टेंट होकर पढ़ते नहीं, ब्रेक लेके पढ़ता हूँ। हो? चलें जी, सवाल कर रहे हैं कॉमन सेंस का, आपने जवाब देना है। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? एक ही वक्त में घर के अंदर भी और बाहर। और बाहर भी होती है। थोड़ा हिंट दें मुझे, थोड़ा। हिंट? सवाल खुद ब खुद एक बड़ा हिंट है। सवाल में ही जवाब भी है। घर के अंदर भी होती है और बाहर। घर के बाहर भी होती है एक ही टाइम में। क्या लफ्ज़ में छुपी हुई है? है? जैसे घर होता है तो घर में है का नहीं नहीं नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। चलो एक और सवाल करती हूँ। मुझे बताओ ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है। आई डोंट आइडिया। मुझे इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। चलो ठीक हो गया। क्या सुनाओगे फिर हमें, क्योंकि सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया। सॉन्ग सुना देता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। अब हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा आप एंटरटेनिंग बनाएंगे, क्योंकि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से किसी ने भी पहले कोई गाना नहीं सुनाया। बड़ा बोर जा रहे थे हम। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि आप लोग गाने गाते हो। नहीं, गाता तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सिंगिंग कर लेता हूँ। चलो ठीक है, कौन सा गाना सुनाओगे? आंसू ने नज़र में जगह बनाई, जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई। आंसू ने नज़र में जगह बनाई,
जिंदगी का हिस्सा बनी तन्हाई, पूरी हो के भी पूरी ना हो सकी दुआ, तुझसे जुदा जुदा हुआ मैं जुदा हुआ, मुझसे खफा खफा यहाँ मेरा खुदा हुआ। वैसे मैंने ज़िंदगी में कभी ये गाना नहीं सुना, पहली दफ़ा आपसे सुना है, खुद तो नहीं लिखा। नहीं, मैंने ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। ओके चलो जी, ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। जी बस एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीका सादिक है। अनीका। जी, अनीका, क्या करती हैं आप? मेरा एमफिल कंप्लीट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीएसएस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी, सीएसएस की तैयारी कर रही हैं। सीएसएस की एब्रीविएशन क्या होती है, क्या टर्मिनोलॉजी है? एक्चुअली सीएसएस जो है ना सिविल सर्विसेज प्रिपरेटरी सिस्टम है, इसमें हम लोग जो है ना नहीं डिफरेंट नहीं, सीएसएस ये जो एक टर्म है, ये इसकी एब्रीविएशन क्या? सिविल सर्विसेज। नो नो एक्चुअली मैं बिल्कुल ब्लैंक बैठी हूँ। पता ही नहीं है। सॉरी नहीं। अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इंसान के माइंड से निकल जाती हैं। अच्छा, सीएसएस करने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली थी? एक्चुअली मैं एमफिल मेरा कंप्लीट हुआ था तो जो है ना मैं पीएचडी परस्यू करने लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 5 साल अगर मैंने पीएचडी को ही लगाना है तो मैं 2-3 साल सीएसएस कर लेती हूँ। सीएसएस कर लेती हूँ। मे बी अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़े आप लोगों में से टैलेंटेड लोग जो हैं वो सामने आएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सामने आएंगे, हमें देखने को मिलेंगे अच्छी अच्छी पोस्ट पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, सवाल कर रहे हैं आपसे, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है हमें, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? ओह नो। क्या है ऐसा? आई डोंट नो। अच्छा, ये भी नहीं पता। चलो एक और सवाल की ट्राई करते हैं, शायद आपको वो पता हो। ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? डॉक्टर। चलो शुक्र है, ये तो पता है। एक्चुअली मैं सॉरी, मतलब मैं मानती हूँ कि जो है ना मेरी मिस्टेक है, मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दैट इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस और फनी रिडल जिसमें हम सिर्फ इंजॉय करते हैं, मकसद सिर्फ ये होता है, लेकिन उसमें दैट इज़ नॉट समथिंग कंपल्सरी कि आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। बड़ा ईजी चिल सीन है। अच्छा जी, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जब मैं बोलूँगी इसको रिपीट करोगी आप 5 दफ़ा, ठीक है? ओके। मैं 1 दफ़ा बोलूँगी, मैं 1 दफ़ा बोलूँगी। मैं 1 दफ़ा बोलूँगी और आपने सुनना है। ओके ओके। You scream, I scream, we all scream for ice cream. You scream ice cream for we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. You scream ice cream, we all scream for ice cream. क्या बात है भैया, आपने तो टंग ट्विस्टर बड़ा ज़बरदस्त कर लिया है। थैंक यू सो मच। कुछ कुछ तो हुआ। तो मैंने ज़बरदस्त। अच्छा, अभी थोड़ा सा बात करके थोड़ा रिलैक्स हुई हैं, जो लेक्चर का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन थी वो निकली है? बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स हो गया। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी भी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। मुझे बताइए कि ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? जी, जो लोग हसद करते हैं आपसे। नहीं बड़ी टिका के बात मारी है आपने, लेकिन है नहीं है। फिर और कौन हो सकते हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मेरे साथ एक टीचर हैं, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा, क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ। जॉब तो करती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे आप एज अ लेक्चरर हैं, क्या काम कर रही हैं? इंफॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ पे जॉब कर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। ओके, कितने अरसे से? रही हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। ओके, चलें कॉमन सेंस का सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? अच्छा। ठीक है, चलें जी, आपने जवाब देना है। सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है?
कौन सी चीज़ है? आपसे ही तो पूछ रही हूँ। नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता। चलें जी, एक और सवाल कर लेते हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? जी, जो लोग हसद करते हैं आपसे। नहीं, बड़ी टिका के बात मारी है आपने, लेकिन है नहीं है। फिर और कौन हो सकते हैं? लोगों की ख़राब सेहत से बड़ा फ़ायदा होता है। ख़राब सेहत से बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे कि मतलब इंसानों में होगा, ये क्या होगा? इंसानों की जाहिर सी बात है। पता नहीं फिर कौन लोग होंगे, मेरे पता नहीं। यही लोग होंगे हाँ, जो आपसे जेलसी अच्छा चलें, ठीक है। और बताइए जी अपने बारे में, क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करना पसंद है आपको, फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ, मेरी हॉबी बस यही है कि मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, और फ्री टाइम में मैं मोबाइल ही यूज़ करती हूँ। बिज़ी हो तब भी मोबाइल ही यूज़ करती हैं? इतना टाइम ही नहीं मिलता, मतलब मेरी सारे डे जो होता है ना वो यहाँ पे जॉब में गुजर जाता है। उसके बाद फिर मैं जब घर जाती हूँ तो वो लिमिटेड जो टाइम होता है उसमें फिर मोबाइल यूज़ करके मतलब सोशल मीडिया मैरिड हैं या अनमैरिड? अनमेरिड। अच्छा, मतलब फिर तो अभी इतनी बाउंडिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी कि घर को भी देखना है, फैमिली को देखना है, वरना ये भी स्ट्रेस आपके लिए बहुत बड़ा होता है वर्किंग वुमेन के लिए। एक काम भी करना, काम को देखना, फिर उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके जी, हमें क्या सुनाएंगी आप? क्या मतलब? नहीं, कुछ भी नहीं सुनाना मैंने। कुछ तो सुनाएंगे। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मैंने अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करेंगी आप? नहीं, कोई मैसेज नहीं है। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। फिर हमारे साथ इनके एक टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साम कैसे हैं सर आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है मैं ठीक ठाक हूँ। अपना तारुफ बताइएगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद वकार है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ किप्स को सर्व कर रहा हूँ बीइंग अ टीचर। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ इन्हें। ठीक है, ये था आपका मुख्तसर सा तारुफ। जी, ठीक हो गया। टीचिंग का जो टाइम था वो कब से स्टार्ट किया? ये मैंने जब मेरी पहली अटैम्प्ट क्लियर हुई थी ना PMS की, उससे ऑनवर्ड अगस्त 2021 से मैं ऑनवर्ड पढ़ा रहा हूँ यहाँ। ओके, ठीक है। खुद भी PMS क्लियर करके आप गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं कोई? नहीं, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ। मैंने 2 टाइम्स PMS को क्वालिफाई किया, रिटर्न अनफॉर्चुनेटली मेरा ये जो था ना एलोकेशन वो नहीं हो सकी। हो, चलें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चलिए सर, सवाल करूँगी आपसे एक कॉमन सेंस का, उसके बाद हम बात को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं देख रही थी कि आपकी क्लास में बड़ा फ़न और एंटरटेनमेंट भी हो रहा था, और हर 5 या 10 मिनट के बाद अमूमन बच्चों के हंसने की आवाज़ आती थी। तो वो उससे अंदाज़ा होता है कि आप बड़े एक लाइवली टीचर हैं, और मैं समझती हूँ ये हर वैसे तो प्रोफेशन में ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, उसमें मेंटली रिलैक्स होना, दैट इज़ अ वे टू मच इम्पॉर्टेंट, कि बहुत अहमियत रखती है ये चीज़ कि आप बच्चों को मेंटली रिलैक्स रखें। तो वो किस तरीके से आप रखते हैं? वो बेसिकली आपने जो कॉमन सेंस से बात स्टार्ट की, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस ऐड कर देता हूँ। वो सियाने कहते हैं, कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन सम कॉमन पीपल विच ड्रिंक लस्सी एट नून। ठीक है, तो वो असल में इंगेजमेंट रखने के लिए ना, ताकि बच्चा इन्वॉल्व रहे, क्योंकि आप 3 घंटे की आप क्लास पढ़ा रहे हैं ना, ऑफ कोर्स जो कैपेसिटी होती है ना माइंड की, वो 30 to 35 मिनट्स की होती है एब्जॉर्ब करने की ना चीज़ें। तो उसके बाद इंटरटेनमेंट देना ना लाजमी हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ताकि बच्चा इंगेज रहे, वो बोर ना हो जाए। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि वो मैं थोड़ा सा करता हूँ कि बच्चा वैसे भी मुझे लगता है कि बड़े जॉली से बंदे हैं, हाँ स्मोक, खुश मिजाज कह सकती हैं आप। कह सकते हैं। मुझे लगता है अभी भी शादी भी हुई हुई है आप? शादियाँ मैं करना चाहता हूँ 2-4, लेकिन अभी हुई नहीं है। एक हुई भी है? नहीं, एक भी नहीं हुई। वो आपके अमूमन जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो गोल्ड की रिंग या गोल्ड का कुछ पहनते ही तब हैं कि जब उनकी शादी हो चुकी हो, है ना, ससुरालियों की तरफ से गिफ्ट मिले तो वो फिर पहन लेते हैं। अभी मैंने आपके हाथ पे गौर किया तो वो एक गोल्ड रिंग आपने पहनी हुई है। ये मेरी पर्सनल ज़ाती मिल्कियत है। मैं फिंगर मैं ये उंगली ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं ये दे सकूँ। क्या बात है। तो फिर वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी ये अब रिंग डिसाइड करेगी ना, इसने कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? चलें, अब वो रिंग तो ये डिसाइड कैसे करेगी? वो उतर के खुद ही उंगली में थोड़ी चली जाएगी, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसको वो मैंने पर लगाने की कोशिश की है, लेकिन पर पूरे हो जाते हैं फिर। इसका मतलब फिर आपको खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, हाँ। नहीं, वो तो आपके क्लास के स्टूडेंट भी बड़ा बताते हैं कि सर के साथ बड़ा इंजॉय करते हैं, और आप बड़े फेवरेट टीचर हैं बच्चों के। ये तो बच्चे बचा सकते हैं। आए ज़रा बताया बच्चों ने, आपके बच्चों ने बताया कि आप बड़े फेवरेट टीचर हैं। इट वुड बी फाइन अगर मैं पॉलिटिकल साइंस वैसे पढ़ा मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। ओके सर, कॉमन सेंस का सवाल करती हूँ आपसे एक। आप बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है?
मेरी सोच। लेकिन नहीं, सोच तो आप तक होती है ना समटाइम्स। अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो नो वन कैन नो लाइक यू नो कि मेरे दिमाग में एक वक्त मेरी सोच में क्या चल रहा है। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी हो सकती है। टेंजिबल है, मैं टेंजिबल। नो। हाँ। ये सर कह रहे हैं बेल। चलिए थोड़ा सा आसान करते हैं इसको आपके लिए। जो घर के बाहर लोग हैं वो भी देख सकते हैं, जो घर के अंदर लोग हैं वो भी देख सकते हैं। रोशनी। नहीं। चलें एक और सवाल कर लेते हैं हम आपसे। ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा मिलता है? डॉक्टर। चलें ये तो बड़ा आसान सा था, इसलिए आपने जवाब दे दिया। हाँ। चलें कोई मैसेज शेयर करेंगे सर? कुछ सुनाएंगे आप हमें? शेर हो सके तो गाना भी, मैं अगर आप आपको गाते हैं, मौसीकी पसंद है आपको। शेर सुना देता हूँ। ठीक है जी, सुनाइए। मोहसिन नकवी का एक शेर है, उसकी चंद मतलब फ्रेजेस है, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। वो कहता है, उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मौसम, देखा है कई बार चिरागों को बुझा कर। क्या बात है। ओके सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सर अपना तारुफ बताइएगा सबसे पहले तो। मेरा नाम हुसैन आतिफ़ है और मैं यहाँ किप्स के एज ए बैक एंड इंचार्ज। ओके सर बताइएगा, एक सवाल कॉमन सेंस का पूछूंगी आपसे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? टाइम, वक्त जो। नहीं। सर बड़ी तैयारी के साथ आए थे कि मैं जवाब दूंगा और ये जवाब ठीक होगा, लेकिन वो भी गलत है। टाइम ही होता है घर के नहीं। और बाहर एक ही जैसा होता है। चलें जी, कुछ सुनाएंगे सर आप? हाँ जी, मैं शेर सुनाना चाहूँगा। सुनाइए। सरेआम सजन दिल लगियां दे, इजहार न कर बदनाम होसें, तू साढ़े नाल निभा न सकसें, तकरार न कर बदनाम होसें। एडी जल्दी विच इतने पुख्ता इकरार न कर बदनाम होसें, असां साबर लोग आवारा जाए, सबको प्यार न कर बदनाम होसें। क्या बात है जी। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे सर आप? हाँ जी, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास जो टाइम है इसे ज़ाया करने से बेहतर है आप 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें सब लोग। और टाइम तो वैसे ही गुजर जाना है बंदे का, सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप बिल्कुल नमाज ऐसे। भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, और जिस अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है उसको राज़ी तो करें। उसको भी हाँ जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में बड़े मज़ेदार किस्म के सवालात शामिल किए थे, इनके जवाब आपको देती चलूँ। सवाल पहला ये था कि ऐसा कौन है जिसको लोगों की ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है? तो वो हैं जी डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को ख़राब सेहत से फ़ायदा होता है, थोड़े पैसे कमा लेते हैं। और जी दूसरा सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? तो वो है आपके घर का दरवाज़ा, जो कि घर के बाहर भी लोग देख सकते हैं और घर के अंदर भी लोग देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में मुलाकात होगी हमारी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।